हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म योर फ्रेंड इन चाइना। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड कंसिडर टू लिव इन चाइना। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे चाइना में 5 साल होने वाले हैं एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो टू मोटिवेट यू गाइस व्हाई यू शुड कंसिडर टू लिव इन चाइना। तो इसके बहुत सारी वजूहात हैं और मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि देखें, हर कंट्रीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं प्रोज के बारे में बात करने वाला हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा। और किसी और वीडियो में मे बी आई विल मेंशन दोस कॉन्स एज वेल। सो देखें, सबसे अच्छी बात जो मुझे चाइना की लगती है वो यहाँ की हिस्ट्री एंड कल्चर है। चाइना की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी ज़्यादा की है और इन दौरान इन हिस्ट्री में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ का इनरिच कल्चर, यहाँ पे 56 एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रह रहे हैं यहाँ पर और बस गुजारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इन लोगों के साथ इंटरेक्शन भी किए। काफ़ी वेलकमिंग होते हैं और स्पेशली अगर आप उन्हें बताते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जब भी आप किसी को कहेंगे कि यार मैं पाकिस्तान से हूँ, तो फर्स्ट चीज़ जो वो कहेगा पात ही है। तो आयरन ब्रदर्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इट डजंट मैटर एक्चुअली कि आप पाकिस्तान से हैं किसी और कंट्री से। चाइनीज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, लोगों से अच्छे से मिलते हैं। और स्पेशली न्यू जनरेशन वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है। तो ये पहली चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इस चीज़ को। सेकेंड चीज़ जो मुझे चाइना की बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अफोर्डेबिलिटी फॉर बेसिक नेसेसिटीज़। मुझे बीजिंग में रहते हुए 5 साल होने वाले हैं। इन दौरान मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ में ट्रैवल किया है, काफ़ी विलेजेस में भी ट्रैवल किया है, काफ़ी सारे लोगों से भी इंटरेक्ट किया है। इन दौरान मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस वजह से परेशान हो, खाने की वजह से, रहने की वजह से, कपड़ों की वजह से, बिजली की वजह से। इवन दो अगर वो बहुत लो इनकम भी जनरेट कर रहा है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ काफ़ी आसानी से पूरी कर सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या भी शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली मेरे साथ यहाँ पर हुआ बीजिंग में और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया, बारबेक्यू रेस्टोरेंट था और वहाँ पर मेन्यू में बीफ का मेन्यू था वो, और उस पर वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें थी। तो उसमें क्या था कि पहला जो डिफरेंट प्राइसिंग की हुई थी और उसमें ये बताया हुआ था कि ये वाला जो मीट अगर आप लेते हैं तो इसमें 60% बीफ है और 40% चिकन है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें उसमें फिर 40% बीफ, 60% चिकन, फिर 30% बीफ और 70% चिकन। तो ये चीज़ें थी। तो मैंने कहा यार, ये मैंने अपने दोस्त से पूछा ये इस तरह क्यों है। तो उसने मुझे इस तरह आंसर दिया कि देखें, सब लोग जो है चाइना में, ज़ाहिर है चीज़ें तो रियल प्राइस तो वो एक्सपेंसिव ही होती हैं, लेकिन अफोर्डेबल किस तरह बनाया जाए, लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ एक ग्रुप के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अब घर हैं तो वो सारे अच्छे बना दिए, या फिर चीज़ें खाने की या इलेक्ट्रॉनिक्स से सब A1 चीज़ें बना दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसी, चाइना जो है जब देखें एक्सपोर्ट भी करता है ना चीज़ें, तो वो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं चाइना का माल है, चाइना का माल ख़राबी माल है। चाइना जो है चीज़ें US को भी एक्सपोर्ट करता है, यूरोप को भी एक्सपोर्ट करता है, और यहाँ की इतनी सारी मशीनरीज मेडिकल से रिलेटेड उन कंट्रीज़ में भी जाती है। तो चाइना जो चीज़ बनाता है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स बनाता है, अकॉर्डिंग टू अपने स्टैंडर्ड नहीं बनाता कि हमारी कंट्री का ये स्टैंडर्ड है। वो चीज़ जब चीज़ बनाता है तो वो अपने कस्टमर्स के स्टैंडर्ड के लिए बनाता है। अब जो पाकिस्तान को चीज़ भेज रहा है और जो US या यूरोप को चीज़ भेज रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड और रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड जो है वो अलग होती है। तो इस हिसाब से वो चीज़ें बनाता है। तो चाइना जो है इस चीज़ में काफ़ी आगे निकल चुका है कि मुझे हर कस्टमर को किस तरह एक्वायर करना है। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है अपॉर्चुनिटीज़। चाइना में देखें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेनर्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चाइना जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बैचलर्स, मास्टर्स, PhD वालों के लिए। और अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो चाइना में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। वो पहले की तरह नहीं है कि फॉरेनर्स को यहाँ पर जॉब ढूंढना, वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं तो यकीन मानें चाइना में आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको वीज़ा भी आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा हम अपनी चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है मैंड्रिन, चाइनीज़ लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये प्रॉस कहाँ, ये तो कौन से हैं, हम चाइना जाएंगे, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज बैरियर है। तो देखें, मैं इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज देखें सीखना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप चाइना में रहते हैं तो इट कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, राइट। तो चाइनीज़ लैंग्वेज ना सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज है बल्कि ये एक स्किल भी है, और वो हाईली डिमांडेड स्किल है। क्योंकि देखें दुनिया में 1 बिलियन के अराउंड जो लोग हैं वो आज चाइनीज़ बोलते हैं, और इस
اگر آپ کو یہ لینگویج آتی ہے، یہ اسکل آتی ہے، تو آپ کے لیے جاب ڈھونڈنا کافی آسان بھی ہو جاتا ہے. میں کافی سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں ایز اے انٹرپریٹر اور چائنیز لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں صرف اس بہاف پہ کہ وہ انہیں چائنیز لینگویج آتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو کرنے سے، سیکھنے سے کتراتے ہیں، لیکن اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کتنے زیادہ آڈ گروپ میں آ جائیں گے اور کتنے زیادہ ایک الگ کیٹیگری میں آ جائیں گے آپ، کیونکہ آپ کو یہ اسکل آتی ہے. سو آج کی ویڈیو بس یہیں تک. آئی ہوپ سم ہاؤ آئی مینیج ٹو موٹیویٹ یو گائز. اگر آپ کو چائنا سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچنز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ریپلائی یو گائز ایز سون ایز پاسبل. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.